तो शिव जी बोल दिए बाबा आज तो आप भिखारी का रूप रख कर आए हो, भिक्षु परिवन करा। शिव जी बोले जल भी वैसे ही चढ़ा है, कपड़े का छींटा मिला। आपको क्रोध नहीं आया? भोलेनाथ जी बोले क्रोध नहीं आया है। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान संहार के देवता है, ये दुनिया कहती है, पर दुनिया के लोग कहते होंगे कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं, पर मेरा हृदय कहता है शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता कहती है ये संहार का देवता नहीं, ये संवारने वाला देवता है। संवारने वाला, संवार देता। इसीलिए दुनिया के लोग उसकी चाकरी करते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, इसीलिए करते हैं। आज शिवरात्रि है, पूरे भारत के जितने भी शिवालय हैं, पूरे विश्व के जितने शिवालय हैं, अपार शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर लोगों के हृदय में जो भाव जागृत हुआ है, आज शिवरात्रि के रूप में एक एक मंदिर में भीड़ लगी पड़ी है, ये देखने लायक है। कई लोग कहते हैं सियोरवाला महाराज ने क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। बस जिन मंदिरों में जाले लग रहे थे, जिन मंदिरों में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उन मंदिरों में आज रोज दिवाली हो रही है। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है सनातन धर्म का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं सनातन धर्म का। जा रहे हो आप, उसकी चौखट तक जा रहे हो, उसके दरवाजे तक जा रहे हो, और वो मिल रहा है। इसीलिए तो टेंशन है लोगों को कि सब मंदिर जाना चालू कर दिया। इनको मंदिर से छुड़ाया था, इनको अगरबत्ती से हटाया था, कहकर हटा दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती में बांस होता है, मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। बांस वाली अगरबत्ती लगाना बंद करवाई, धीरे धीरे इनको मंदिर जाना बंद करवाया, और हाथ में पकड़ा दी मोमबत्ती, ये ने वापिस ले जाकर दिए लगवाना चालू कर दिए मंदिर में। जब ही तो दुनिया के लोगों को चिंता व्यापी। मालेगांव कथा करने गए, मालेगांव के वहां के लोगों से पूछना, जो मालेगांव से आए होंगे उनको मालूम होगा। मालेगांव वालों से पूछना कि मालेगांव में कथा चालू होने से 2 दिन पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में कि सियोरवाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। बरहानपुर वालों से पूछना कि बरहानपुर कथा होने से पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में कि सियोरवाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर ये कुबेरेश्वर धाम पर नहीं आएंगे? कितने पत्र गए, ढेर लगा हुआ है। तब मालेगांव के आदरणीय जो भी एसपी डीएसपी आदि कादिक रहे, आदि रात को मिलने के लिए आए, कहा कि देखिए आप, एक निवेदन है कि सीधे हम आप लोगों को कथा में ले चलेंगे और कथा से सीधे, ये मालेगांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बैठे होंगे तो हाथ उठाएं, तो आप लोगों को स्मरण होगा कि वहां पर एक किसी से मिलने तक नहीं दिया। आए गए, बरहानपुर में भी किसी से मिलना, बैठे होंगे, आप लोगों को स्मरण होगा। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। तो क्या सहजता है? शिव महापुराण साधारण नहीं है। एक एक को ले जाकर मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, उसके दरवाजे तक तुम जाओ तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। सहजता है। महाराज अब भिक्षुक बन गए, आप भिखारी का रूप ले लिए। शिव जी बोले अपने भक्त के उद्धार के लिए एक लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, एक लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था। अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर मैं चुकाऊंगा। एक पत्र आया दे, महाराज शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर का गुणानुवाद कर रहा है,
भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, मेरा देवाधिदेव महादेव का भाव कह रहा, मेरे शंकर का रस तत्व कह रहा। आप विश्वास करें। जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव मुस्कुराए। बुढ़िया ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से पूछ लिया, कुछ नहीं करा, बस जिन मंदिरों में जाले लग रहे थे, जिन मंदिरों में लोग थे, जिन मंदिरों में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उन मंदिरों में आज रोज दिवाली हो रही है। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है सनातन धर्म का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं सनातन धर्म का। जा रहे हो आप, उसकी चौखट तक जा रहे हो, उसके दरवाजे तक जा रहे हो, और वो मिल रहा है। इसीलिए तो टेंशन है लोगों को कि सब मंदिर जाना चालू कर दिया। इनको मंदिर से छुड़ाया था, इनको अगरबत्ती से हटाया था, कह कहकर हटा दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती में बांस होता है, मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। बांस वाली अगरबत्ती लगाना बंद करवाई, धीरे धीरे इनको मंदिर जाना बंद करवाया, और हाथ में पकड़ा दी मोमबत्ती। ये ने वापिस ले जाकर दिए लगवाना चालू कर दिए मंदिर में। जब ही तो दुनिया के लोगों को चिंता व्यापी। मालेगांव कथा करने गए, मालेगांव के वहां के लोगों से पूछना, जो मालेगांव से आए होंगे उनको मालूम होगा। मालेगांव वालों से पूछना कि मालेगांव में कथा चालू होने से 2 दिन पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, किसी और वाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। बरहानपुर वालों से पूछना कि बरहानपुर कथा होने से पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में, किसी और वाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर ये कुबेरेश्वर धाम पर नहीं आएंगे। कितने पत्र गए, ढेर लगा हुआ है। तब मालेगांव के आदरणीय जो भी एसपी डीएसपी आदि कादिक रहे, आदि रात को मिलने के लिए आए और कहा कि देखिए आप, एक निवेदन है कि सीधे हम आप लोगों को कथा में ले चलेंगे और कथा से सीधे, ये मालेगांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बैठे होंगे तो हाथ उठाएं, तो आप लोगों को स्मरण होगा कि वहां पर एक किसी से मिलने तक नहीं दिया। आए गए, बरहानपुर में भी किसी से मिला, बैठे होंगे, आप लोगों को स्मरण होगा। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। तो क्या सहजता है। शिव महापुराण साधारण नहीं है। एक एक को ले जाकर मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, उसके दरवाजे तक तुम जाओ तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। सहजता है। महाराज अब भिक्षुक बन गए, अब भिखारी का रूप ले लिए। शिव जी बोले अपने भक्त के उद्धार के लिए एक लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, एक लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था। अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर मैं चुकाऊंगा। एक पत्र आया दे, महाराज शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर का गुणानुवाद कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, मेरा देवाधिदेव महादेव का भाव कह रहा, मेरे शंकर का रस तत्व कह रहा। आप विश्वास करें। जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव मुस्कुराए। बुढ़िया ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से पूछ लिया, ए बाबा तो मुझे माताजी कहकर पुकार रहा है, मां मां कहकर पुकार रहा है। कभी कभी किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहा है, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई। कभी कभी ऐसा होता है,
एक माँ के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। बुढ़िया उसको डांट के एक माँ के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ, भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है? तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा माँ भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में संत ने कहा माँ भिक्षाम देही। इतने में बुढ़िया ने कहा ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चिंदी फाड़ी, फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाते से संत ने कहा बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं। बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना, पोता दे ही देना। अब उसके घर में तुरंत भगवान संत ने बूढ़ी मां से कहा मां रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू गाली देती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू अपशब्द कहती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू आड़ा टेढ़ा कहती थी, तूने कभी एक चावल का दाना नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार तूने पोता दिया तो मैंने भी तुझे पोता दिया। जब तुम एक भरा हुआ लोटा जल का लेकर शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जैसा लोटा तुम्हारा भरा हुआ जाता है वैसा ही भगवान तुम्हारा घर भरते चला जाता है। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवादिदेव महादेव ने कह दिया मां भिक्षाम दे। इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था, तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, अड़भंगा होता। अब तुमने यहां देखा होगा कई भोला भोला उनको, इनने एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे और मन में सोच रहे वो पगली, यहाँ शंकर जी कहाँ है? तो एक नहीं बोली, और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय, श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सनके हैं, अब इनका क्या भरोसा है, अब शिव तो शिव। एक बेटे कभी कभी नजारा, ये नजारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहां शंकर के भक्तों का नजारा होता है। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एसी, और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के, और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के एसी बैठे।
ऐसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलवस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए भी। आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली, सख्त से। हम देख रहे थे, एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी माँ ने कह दिया जरूरत नहीं आई, ऐसी इच्छा तो दांत की जरूरत ही नहीं, निपटा इसको जान। 6 टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन की। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया 12 बजे से 7 बजे तक निपटाने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा का रस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये कूच रिया उधर से वो कूच रिया, और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं। और बचा कुछा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नी। फिर इधर से इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुल के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं उधर फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी तब मिला है, बड़ा जोरदार। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इत्ते में कुल्ला कर लिया, इतना पी गए और इत्ते से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझने आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन हुन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है। दिखे शिव जी ने देखा, मेरा वो घड़ी मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा। माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूँ। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी माँ बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, मुझे काय दे रहा है। नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है।
पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की मां की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी मां की होती है। ये आपकी जवाबदारी है, इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी मां ने पूछ लिया, तू क्या करेगा? अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक है, तू क्या करेगा? शंकर भगवान बोले, इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी मां ने कहा, मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो, तुम्हारा पंडाल कहाँ का है? तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही, इन्हें कोई मतलब, मस्त। महाराज अब शिवजी ने कहा, बाकी की जवाबदारी मेरी है। बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा, मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया? शिव जी बोले, मां, एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जाए। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली, तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है? कौन है? मां, तू मुझे जान नहीं सकती। ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक, अभी रुक, तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में। वो माओं के पास में क्या होता है कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, वो लई धो के, और जो नदी में से पानी लई ने देवाधिदेव महादेव पे दो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई, इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवाधिदेव महादेव को देखा, चरणों में पड़ गई, शंभु मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में, तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते, पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया, 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा, और जो जल पड़ा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां, मांग तुझे क्या चाहिए? मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस
इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन? उस मां ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे? क्या संबंध है तुम्हारा इससे? क्या संबंध? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध है क्या? कोई रिश्तेदारी है क्या? तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता। वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है। शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है। बहुत सोचता है शिव पे भरोसा करने वाला। अब मां तुझे क्या चाहिए? बूढ़ी मां ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूं, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है। शंकर भगवान से पूछ रही, इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है? इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है? शंकर भगवान बोले, इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य एक लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। एक पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है। अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है। 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है। अब ये जल इसके पिता ने चढ़ाया, ये जल इसकी माता ने चढ़ाया, वही जल का फल मुझे देना है, उस जल का फल मुझे देना है। वो इसके पिता ने मेरे मंदिर में सफाई करी है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में दीप लगाया है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में बैठकर मेरा गुणगान करा है। उस गुणगान को मैं खाली नहीं जाने देता। उसने अपने कर्म का भोग भोगा तो वो मरकर चले गया, अपने कर्म के भोग के कारण उसका बेबहू चले गया, उसके कर्म के भोग के कारण उसकी पत्नी चली गई, पर उसके जल चढ़ाने का फल अब मुझे देना है। तो वो कहे, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, उसके बराबर कोई नौकरी, उसके बराबर कोई फल नहीं। महाराज शिव तत्व को जानो, श्री शिवाय नमस्ते, उस फल को जानो। उसके बराबर क्या नौकरी होगी, उसके बराबर क्या फल होगा। मां चिंता मत करना, इसके माता पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, सफाई करी, उसका फल दूंगा मैं। क्या फल दोगे? इसके माता पिता तो मर गए, शिव जी ने कहा वो अपने कर्म से गए हैं, कर्म के अनुसार गए हैं, फल देना मेरा काम है। इसके पिता का जो वैभव गया था, इसके पिता की जो राजसत्ता गई थी, वही वैभव वही फल मैं इसको प्रदान करूंगा। और शंकर भगवान ने उस बच्चे को बड़े होते से ही सब दे दिया जो उसका गया था। ये शिव है, ये शिव के जल का महत्व है, ये शंकर के जल का महत्व सहज नहीं है। जब सती माता जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति के यहां पिता देखते रहे, सती जल गई। वही सती हिमालय राज के यहां जन्म ले ली, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई, और उनके भीतर का जो भाव था शिव तत्व को पाने का, भगवान शंकर को पाने का, ओघड़दानी को पाने का, लगी रही शिव तत्व को पाने के लिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रही गुणगान। मां अंबा, मां पार्वती कर रही भजन।
श्री शिवाय नमस्तु। आज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रागट्य उत्सव भी है। भगवान शिव का जन्म, शिवलिंग का प्रागट्य इसी शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर करा था, इसी शिवरात्रि। इसीलिए इसको कहते हैं महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और इसी दिन मां उमा महेश के साथ में, भगवान शिव के साथ में ब्याही थी, इसी शिवरात्रि। इसीलिए इसको शिव नवरात्रि कहते हैं। और इसके बाद में फिर दूज जो आती है उसको फुलेरा दूज कहते हैं। फुलेरा दूज मतलब भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहना, जो दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म करा, वो कभी छिन्न ना होना। अर्थात सारे व्रत, सारे उपास, सारा दान मरने से पहले हो सकता है छिन्न हो जाए, पर फुलेरा दूज का किया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। वो फुलेरा दूज। धतूरे की उस दिन बड़ी महत्वता रहती है। सुनाया था ना पहले कथाओं में, शिव तत्व को जाना। मंदार और शमी पत्र की भी उस दिन बड़ी महत्वता रहती है, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन मंदार और शमी, ये दोनों ऋषियों के बेटा बेटी हैं, जिनके मंगल विवाह का प्रसंग भी फुलेरा दूज का आता है। मंदार और शमी का, इसका प्रसंग कल की कथा में अगर भाव आया तो इसको स्मरण करेंगे। मंदार और शमी, शमी की पत्ती और मंदार का फूल, आंकड़े का जो पुष्प होता है, उसका स्मरण, बड़ा रोचक उसका स्मरण है महाराज, कि शमी पत्ती का क्या महत्व है, मंदार का क्या महाराज। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव दूल्हा बन गए, पार्वती मैया दुल्हन बन गई। भगवान देवाधिदेव महादेव बना, सब कुछ बदलने दो, वो बदलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक आपका व्यवहार, एक आपका चिंतन और एक आपका हृदय, ये कभी नहीं बदलना चाहिए, तो जीवन में आप उन्नति करते चले जाएं। घर बदला, बदल गया। और हम आपसे भी एक निवेदन करना चाहेंगे, बड़े भाव से कहना चाहेंगे। घर कहीं पर भी मना लो, मना नहीं है। इंदौर में रह रहे हो, देवास में रह रहे हो, भोपाल में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो, कानपुर में रह रहे हो, औरंगाबाद में रह रहे हो, चाहे पूना में रह रहे हो, चाहे जम्मू में रह रहे हो, चाहे कश्मीर में रह रहे हो, घर कहीं पर भी बना सकते हो और कहीं पर भी बना लोगे। पर निवेदन है, घर बदल लेना, कपड़े बदल लेना, फैशन बदल लेना, पर अपना सनातन धर्म कभी मत बदलना। अपने सनातन धर्म में हम जन्मे हैं, अपने सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, अपने सनातन धर्म में हमें पोषणता मिली है, अपने सनातन धर्म में हम आगे बढ़े हैं। घर बदल लोगे चल जाएगा, कपड़े बदलोगे चल जाएगा, रकम बदलोगे चल जाएगा, पर निवेदन है अपना सनातन धर्म, अपना उस पावन धर्म को बदलने का कभी प्रयास मत करना। कोई कितना भी लोभ दे, लालच दे, कोई कितना भी कहे कि हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म में तो ऐसा होता है, इस धर्म में तो ये होता है, इस धर्म में तो वो होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दुनिया के लोग कितने भी भटकाएं, पर अपना धर्म, अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण बदलना। ये दुनिया के लोग आपको
खींचना प्रारंभ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक पेड़ पर इतने सारे पत्ते लगते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर ढेर सारे पत्ते लगते हैं, कभी वृक्ष को पत्ते के नाम से नहीं पहचाना जाता। वृक्ष को पहचानते हैं तो उसमें जो फल लगा है उससे पहचानते हैं। इसमें इमली लगती है, ये इमली का पेड़ है। इसमें आम लगता है, ये आम का पेड़ है। इसमें खजूर लगती है, ये खजूर का पेड़ है। इसमें संतरा लगता है, संतरे का पेड़ है। इसके पत्ते से इसकी पहचान नहीं है, इसके फल से इसकी पहचान है। उसी तरह हमारे सनातन धर्म की पहचान भगवान शंकर के भजन से होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी बार बार बोले हैं, शिव तत्व से हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण करा और चारों पीठ पर भगवान शंकर को ले जाकर विराजमान कर दिया कि शिव होगा तो राष्ट्र होगा, और अगर शिव नहीं तो राष्ट्र। ये शंकर भगवान को विराजमान करा है। प्रत्येक जगह पर आप जाइए, बद्रीनाथ जाओगे केदारनाथ जी मिल जाएंगे, इधर द्वारका जी जाओगे सोमनाथ जी नागेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे रामेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे तो आपको अन्य देवी देवताओं का स्मरण हर पल, काशी आदि कादिक देवताओं का स्मरण होता है। अब जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़ा होता है, हथगोले बंदूक लेकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भारत माँ की बॉर्डर पर भी 4 पीठ बनाकर 4 जगह पर मेरे महादेव को त्रिशूल लेकर खड़ा कर दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर कर मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महादेव को 4 जगह पर विराजमान किया कि ये मेरे, वो ये सैनिकों के हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, मेरे महादेव के हाथ में त्रिशूल, मेरे महादेव के हाथ में डमरू है। वो जब नाद करता है हिल जाती है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम दुनिया के दोष को मिटाना चाहते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने दुनिया के दोष को मिटाते मिटाते और दुनिया के दोष को देखते देखते। जिस दिन हमारी स्वयं की जिंदगी अपने दोष को मिटाने के लिए, अपना दोष देखने के लिए निकलने पड़ी, ये जिंदगी अपना दोष मिटाने में लग जाए तो समझ लेना कि फिर जन्म नहीं होने वाला, अब ये अंतिम जन्म है और पत्र भगवान शिव की कृपा निश्चित है। अपनी जिंदगी को संवारना है, हम अपने जीवन। उसने ये करा, उसने वो करा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। पर हम अपने भीतर के काम को, अहंकार को, आसक्ति को, वासना को, तृष्णा को, लोभ को, विषय को निकाल नहीं सके। कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष से चमत्कार होता है। हम कहते हैं रुद्राक्ष और चमत्कार ये दोनों अलग शब्द हैं, दोनों अलग हैं। मेरे महादेव ने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने, वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा कि चमत्कार का संबोधन मेरे वेदव्यास जी महाराज जी ने कहीं लिखा, कहीं पर नहीं।
मेरे वेदव्यास जी ने पूरी शिव महापुराण में चमत्कार शब्द को कहीं नहीं लिखा। मेरे महादेव कहते हैं पार्वती ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ। ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नैन अश्रु से प्रकट हुआ है। पार्वती ये रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है, और एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक 18 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन लिंग पुराण के अंतर्गत भी आता है। ये स्वयं मैंने प्रकट करा। शिव जी कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को चमत्कार से मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुमसे कहे कि हमारे यहाँ चमत्कार होता है तो कहता रहे, पर कुबेरेश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है और आपका विश्वास है, यहाँ चमत्कार नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं है। यहां मेरे शिव का विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। और ये भरोसा नहीं तो और क्या है। लोग कह रहे थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं, नहीं मिलेगा चले जाएंगे। अब जरा विचार करिए, 1 2 3 4 5 और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल ये रुद्राक्ष के लिए नहीं, कंकर शंकर के लिए आए। और इनका विश्वास अगर पक्का है, अगर इनका भरोसा पक्का है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि घर पहुंचोगे और बाबा देवादिदेव महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुमको यहां दे वहां दे, कहीं पर भी, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। विश्वास के बल पर मिलेगा, भरोसा पक्का है ना आपका, विश्वास दृढ़ है, विश्वास में मूलता है। विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा प्रकट हो सकता है। विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है। विश्वास में मूलता है तो अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर मेरे राम ओरछा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं। विश्वास पक्का है तो मीराबाई को दिया गया जहर भी अमृत हो सकता है। विश्वास पक्का है तो कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत हो सकती है। यह विश्वास की मूलता में है, यह विश्वास की मूलता है, ये विश्वास की दृढ़ता है, ये विश्वास का आनंदता है। करो इतना भजन, ये कंकर शंकर की धरा है। दुनिया के लोग आपको विचलित करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द बोलेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, आपकी भक्ति को हिलाने का प्रयास करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि मेरा पिता यही है, मेरी जन्नत यही, मेरा जीवन यही। करेंगे दुनिया होता है, जब आप पशुपति व्रत करोगे तो घर के लोग भी कह देंगे हाउ क्या होता है करने से, क्या होगा, रहने दे तू तो, कहीं मत जाओ। तो लोग अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवादिदेव महादेव का स्थान हो, वहां जाकर बस विश्वास रखकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चढ़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा। बादाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है, और इस आत्मा को, चित्त को, वृत्ति को, शरीर को, मन को शिव महापुराण में गला देने से हमारे भीतर का काम, अहंकार, तृष्णा निकल जाता है। हमारी विषय वासना, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा बाहर निकल जाती है।
चित्तवृत्ति में शिव समाया हो, शंकर हो, चित्तवृत्ति में महादेव हो, चित्तवृत्ति में शंभु हो। भटकाएंगे लोग, कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। महाराज, तुम्हारा भजन का बल कम नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत विचलित किया जाता है जब जब वो सत्संग संकीर्तन भजन में जाने का प्रयास करते हैं। मंदसौर में कथा होने वाली थी, तब भी कहीं ना कहीं लोगों ने गलत बातों का स्मरण किया। फिर कहीं कथा होने वाली थी। हमने देखा है शिव महापुराण जब जब होती है उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा क्रम होता है जिसके कारणवश भक्त कथा से वंचित हो जाएं, भक्त कथा से दूर हो जाएं, भक्त कथा को छोड़ दें, ये प्रयास किया जाता है। पर मेरा महादेव आपका हाथ ऐसा पकड़ता है कि खींच कर बुला ही लेता है। यह शिव तत्व, ये भगवान ओगरदानी की कृपा, ये उसकी दया है। महाराज, हाथों में अगर डोर मेरे महादेव के है फिर नहीं टूटती। बस उसके भरोसे, और जब हम उसके भरोसे पर होते हैं तो वो भी हम पर पूर्ण भरोसा करता है। हम उसके भरोसे जब होते हैं वो हम पर पूर्ण भरोसा करता है। शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा कह रही है, आपका जब विश्वास प्रबल हो, आपका जब भरोसा प्रबल हो, आपकी जब दृढ़ता प्रबल हो, तो आपको भक्ति का बल मिलता ही है। महाराज, जो फूल की माला होती है ना, फूल की माला, उस माला के बीच में से 2-3 फूल निकाल दो ना, 2-3 भी जाने दो, एक फूल ही निकाल दो माला का, या तुम्हारे गले में जो माला पहने हो उसका एक कड़ी निकाल दी जाए तो वो माला, वो हार अच्छा नहीं लगता। माला में सब फूल होंगे तो वो शोभा देगा। उसी तरह जैसे माला में से एक फूल निकाल दिया जाए तो माला शोभा नहीं देती, और हमारे जीवन से अगर हमारा महाकाल निकल जाए तो ये जीवन भी शोभा नहीं देता। शिव का नाम, भगवान शंकर का शब्द, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, और दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे हैं सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ की शोभा रही नहीं, सबको बुलाया पर मेरे महादेव को नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण दिया गया पर मेरे महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। महाराज, भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, भले ना बुलाया हो, फिर भी महादेव तो महादेव है। कितना विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने किया था कि भगवान शंकर आए तो इन्होंने कह दिया दक्ष प्रजापति की सभा में शिव बैठे हैं, और सबने प्रणाम करा पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख पाया। कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा है, नहीं देख रहा।